नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है। हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हर इलाकों में हड़कंप मच गया है। कई ऐसे कंटेनमेंट जोन हैं जो बन गए हैं और इसके साथ कई इलाकों में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, जिसके बाद कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब बिहार सरकार भी इसको लेकर कई स्ट्रेटजी बना रही है, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में वो तमाम सुविधाएं मौजूद नहीं है। शायद यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्र से जो तस्वीर सामने आ रही है वो दिल दहलाते। अब इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ भी कोरोना का इलाज संभव होगा और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं अगर आप कोरोना संक्रमित पाए गए हों। लेकिन इसके लिए आपको जो खर्च होगा वो खुद ही वहन करना होगा। इसके साथ आपको बता दें कि ज़िला प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो हॉस्पिटल पूरी तरीके से कोविड-19 के इलाज करने के लिए तैयार है, जो गाइडलाइन जो मानक बनाए गए हैं उस मानक पर जो खड़ा उतरेगा सिर्फ उसको इलाज करने के लिए अनुमति दी जाएगी। और अब ये बड़ा स्टेप लिया गया है। 30 ऐसे हॉस्पिटल हैं पटना में जहां पर कोविड-19 का इलाज हो सकेगा। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा है कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी को ध्यान में रखकर सभी अस्पताल खुले हैं। जिलाधिकारी ने निजी अस्पताल को आगे आने और कोविड-19 मरीजों के लिए फ्लू कॉर्नर बनाकर चिकित्सा शुरू करने को कहा है। डीएम ने कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में कुल बेड के 20 से 25% आरक्षित आइसोलेशन वार्ड के रूप में रखने और किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो अस्पताल उपयुक्त होगा उससे इंडियन किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके उपरांत पॉजिटिव मरीज को आइसोलेशन वार्ड और नेगेटिव पेशेंट को जनरल वार्ड में रखा जा सकता है। कोविड-19 से संबंधित मरीजों के लिए 3 तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। पहला, होम आइसोलेशन एवं उसकी निगरानी। दूसरा, माइल्ड सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जिला और अनुमंडल स्तर पर कोविड केयर हॉस्पिटल जिला स्तर पर बनाया गया है। तीसरा है डेडिकेटेड कोविड-19 एनएमसीएच, पीएमसीएच और एम्स, जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। निजी अस्पताल को कोविड-19 के तहत सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन देने और कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए इच्छुक निजी अस्पताल सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन दें, सेवा भाव से मरीजों का इलाज करें। निजी अस्पताल में जो मरीज अपने खर्च पर इलाज के लिए तैयार होगा उसी मरीज को निजी अस्पतालों को दिया जाएगा, बशर्ते अस्पताल मानक हो। संक्रमित व्यक्ति को जांच के लिए अनुमंडल स्तर, जिला स्तर और एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस में व्यवस्था की गई। कोरोना जांच हेतु निजी क्षेत्र के पैथोलॉजी लैब को मान्यता दी गई है। इसी क्रम में पारस अस्पताल को रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोविड-19 की जांच की अनुमति दी गई है। संदिग्ध मरीज जैसे कि बुखार, सर्दी, सांस लेने में तकलीफ की जांच फ्लू कॉर्नर में करना और संक्रमित मरीजों की पूरी रिकॉर्ड भी रखना अनिवार्य होगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की स्क्रीनिंग और निगरानी निजी अस्पतालों में भी की जानी है। इसकी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। आपको बता दें कि बिहार में जिस हिसाब से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में जिस संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उस संख्या में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और अब सभी निजी अस्पताल में भी इलाज हो पाएगा, लेकिन उसके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो अस्पताल के पास फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद वो अस्पताल की तरफ से आवेदन दिया जाएगा, तभी उस अस्पताल को अनुमति मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने खर्च पर ही वहाँ पर इलाज कराना होगा। अगर आप उसमें सक्षम नहीं हैं तब दूसरी व्यवस्था की गई है, सरकारी हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज निजी अस्पताल में हो, प्राइवेट अस्पताल में हो, उसको लेकर भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।